जय श्री राम। राम मंदिर, अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा है, या काशी में विश्वनाथ मंदिर की बात आती है, मथुरा में जन्मभूमि की बात आती है, तो इस पे देश विदेश से और यहाँ तक कि बहुत सारे देश के अंदर के लोगों की भी, बहुत सारे लोग की प्रतिक्रिया आती है कि इतनी बड़ी लागत खर्च करके मंदिर के निर्माण कराने की क्या आवश्यकता है। बहुत सारे लोग तो ये दलील देते हैं कि अस्पताल बनता और स्कूल बनते, बड़े बड़े कॉलेज बनते तो अच्छा रहता। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्कूल कॉलेज तो पहले से ही बहुत सारे हैं और आगे भी बहुत सारे बनेंगे, जैसी जैसी आवश्यकता होगी उनकी स्थापना की जाएगी। लेकिन आप लोगों का ध्यान मैं इस ओर ले जाना चाह रही हूँ, मंदिर बनता है तो पूरे देश में, दुनिया में ढिंढोरा पिट जाता है। मंदिर बन रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जनता का पैसा लोग खर्च कर रहे हैं। आप लोग अंधे और बहरे हो गए हो। जालंधर में सबसे बड़ा, मतलब समझ लो कि भारत का क्या, विश्व का चौथे नंबर का सबसे बड़ा जो चर्च है वो आपके पंजाब के जालंधर में बन रहा है, जिसकी लागत 2000 करोड़ की है। अब तो आप कुछ नहीं बोलोगे, अब आपको समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आपको पता ही नहीं है? अरे जागो जागो और चारों तरफ निगाहें रखो, हर वक्त जगे रहो। अगर अपना अस्तित्व बचाना है ना, तो हर वक्त जगे रहो। अपनी चीजों के लिए, अपने देश में अपने ही ऊपर आप उंगली उठाते हो, और जिस चीज से आपको खतरा है, ये चुपचाप ढंग से ये जो क्रिश्चियन है धर्म परिवर्तन करते जा रहे हैं। बड़े बड़े मिशनरी स्कूल बनाकर, चर्च बनाकर, गांव गांव में, आदिवासी क्षेत्रों में चर्च बनाकर लोगों का धर्म परिवर्तन करें। उधर आपको नहीं दिखाई दे रहा है? 2000 करोड़ रुपया कहाँ से आ रहा है चर्च बनाने के लिए? उसके बारे में आप नहीं पूछोगे? पूछो सवाल, इनसे भी पूछो, मिशनरी जो संस्थाएं हैं उनसे प्रश्न करो कि ये इतना बड़ा पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन इनको इतना बड़ा फंड कर रहा है और कर रहा है। तो भारत में इतना बड़ा चर्च क्यों बन रहा है? ये भारत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान कहना सही होगा। हिंदुस्तान में इतने बड़े चर्च की क्या आवश्यकता है? जागो हिंदुओं और जागो भारतवासियों, जागो हिंदुस्तानियों, ये आपका हिंदुस्तान है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से यहाँ पे मिशनरी लोग चुपचाप गुपचुप तरीके से अपना काम कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, जिसमें कि बताया है कि सिर्फ मुस्लिम से खतरा नहीं है, जितना खतरा मुस्लिम से उससे कहीं ज्यादा खतरा क्रिश्चियन से भी है। ये चुपचाप ये ऐसी बीमारी की तरह फैलते जा रहे, जैसे कैंसर फैलता है ना, जब पूरे शरीर में फैल जाता है और लास्ट स्टेज पे आता है, जब उसका कोई इलाज नहीं होता है, तब पता चलता है कि कैंसर से पूरा शरीर खराब हो गया, अब इसका कोई इलाज नहीं। उसी तरह ये कैंसर की तरह ये हमारे देश में फैल रहे हैं, और पूरे देश में गुपचुप तरीके से, जैसे कैंसर की बीमारी चुपचाप फैलती है, ये बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, ये बिल्कुल कभी भी आपसे कोई बहसबाजी नहीं करेंगे, कोई जुलूसबाजी नहीं करेंगे, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे कैंसर का बीमारी फैलता है हमारे शरीर में और अंदर ही अंदर हमारे अंगों को सड़ा देता है, उसी तरह से ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और हमारे धर्म को, हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। तो जागो हिंदुस्तानियों, और इस ओर भी ध्यान दो कि जितना आप लोग हल्ला मचा रहे कि मुस्लिम, अरे मुस्लिम से तो खतरा है ही, उनको उन पे तो नियंत्रण लगाने की जरूरत है ही, लेकिन सिर्फ आप हल्ला मचा रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो। जागो, देखो आपके आसपास ये लोग क्या कर रहे हैं, और जो जालंधर में इतना बड़ा चर्च बन रहा है उसकी ओर भी ध्यान दो। जब इतना बड़ा चर्च बनेगा, बड़ी संख्या में लोग आएंगे, और ये केक खिला खिलाकर सारे लोगों को, आजकल तो बड़े बड़े महाराज लोगों को भी मैंने देखा है, साधु संतों को भी देखा है कि वो भी अपने जन्म दिवस के अवसर पे केक काट के अपना जन्मदिन मना रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है, केक हमारा कल्चर नहीं है। तो जागिए और जालंधर में बन रहे चर्च की ओर भी अपना ध्यान ले जाइए। लोगों को बताइए कि इतना बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है, क्यों बन रहा है। जय सिया राम। मुझे लगता है कि अब तक आप समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर एक हिंदुस्तानी को पता चलना चाहिए। जय सिया राम।